महादेव, विज्ञान भैरव तंत्र की एक और विधि में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की उस विधि के बारे में जिसका प्रयोग करके आप सिर्फ 1 मिनट में अपने आप को पूरी तरीके से एक चीज़ में फोकस कर सकते हैं। बहुत लोगों को ध्यान करते वक्त, जबकि माला करते वक्त और बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग विचार आते हैं। कोई कहता है हमें बंदर दिखाई देता है, कोई कहता है हमें गलत चीज़ें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। पूजा पाठ करते वक्त मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, दुनिया भर की तमाम चीज़ें आ जाती हैं और हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, अगर आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं है तो इस विधि का प्रयोग जरूर कीजिए। सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ आधे से 1 मिनट में ही आपके पूरे विचार शून्य हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आज विज्ञान भैरव तंत्र की जिस विधि के बारे में हम सीखने वाले हैं उस विधि का नाम है शून्य विधि या सुषुम्ना विधि भी कहा जाता है। पहले जिन लोगों को भी विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में नहीं पता है, विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के संवाद का एक ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को 112 ऐसी ध्यान विधियों के बारे में बताते हैं जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य अगर एक विधि का भी प्रयोग कर लेता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसे भगवान का अनुभव होता है और वो अपने विचारों को शून्य कर सकता है। उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है शून्य विधि। सबसे पहले अगर आप विचारों को शून्य करना चाहते हैं तो आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। आप कंफर्ट होके बैठिए, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप चेयर पर बैठने में कंफर्ट हैं तो आप चेयर पर बैठ जाइए, लेकिन इस विधि को खड़े होकर नहीं करना है। तो अगर एक बार आप इस स्थिति में बैठ चुके हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है, तब आप इस विधि को प्रारंभ कर सकते हैं। अब इस विधि को करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और पता होनी चाहिए। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। हमारे शरीर में जो इड़ा नाड़ी होती है वो चंद्र का प्रतीक होती है और बाएं तरफ होती है। हमारे शरीर में जो पिंगला नाड़ी होती है वो सूर्य का प्रतीक होती है और दाहिने तरफ होती है। और हमारे शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी उपस्थित होती है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होती है और हमारे शरीर के केंद्र में होती है। आपने एक बात पर विशेष ध्यान दिया होगा कि चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी चंद्र सहित सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य पूरे सौरमंडल सहित हमारे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और हमारी गैलेक्सी भी एक और गैलेक्सी का चक्कर लगाती है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप छोटे स्तर पर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन भी, एक प्रोटॉन भी अपने नाभिक का चक्कर लगा रहा होता है। तो इस पूरी दुनिया में हर एक वस्तु गतिमान है और वो चक्कर लगा रही है। जब हम कभी मंदिरों में जाते हैं तो हम भगवान का चक्कर लगाते हैं, यही तो प्रतीक है इस पूरे ब्रह्मांड का। तो इस विधि में हमें सिर्फ यही करना है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसे हमें एक केंद्र मानकर इस पूरी दुनिया को, अपने पूरे शरीर को अपने इर्द गिर्द घुमाना है। अब आप ध्यान विधि में बैठ जाइए और अपनी जो सुषुम्ना नाड़ी है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी को एक जगह स्थिर कर दीजिए और अपने पूरे शरीर सहित इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसा महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ वो घूम रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी के चारों तरफ ये पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, ये जितना भी कमरे में वस्तुएं दिख रही हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये पूरा ग्रह, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे इसी सुषुम्ना नाड़ी के चारों तरफ घूम रहा है। आप देखेंगे कि सिर्फ 5 सेकंड में आपके सारे विचार शून्य हो जाएंगे और आपका वही स्थिति एक लय बन जाएगा। और जितना तेज आप इस चीज को अनुभव कर पाएंगे उतने ज़्यादा आपके विचार शून्य हो जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा गहरी ध्यान की अवस्था में आप पहुंच पाएंगे। 1 मिनट फिर भी बहुत ज़्यादा है। मात्र 30 सेकंड से कम समय में ही आप अपने पूरे विचारों को शून्य कर सकते हैं। अगर आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ध्यान करते समय किसी और विचार की चेष्टा ही नहीं आएगी। आपको सिर्फ आपके विचार शून्य समझ में आएंगे और आपका ध्यान केंद्रित रहेगा।